आप देख रहे हैं योर मनी। प्रबलीन वाजपेयी हमारे साथ बनी हुई आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। सवाल लेते हैं कुछ और ईमेल के थ्रू। दीपक पंत ने एक सवाल भेजा है। इनकी मंथली एसआईपी 1,30,000 की है। पोर्टफोलियो की वैल्यू एग्जिस्टिंग 1 करोड़ है। 5 साल में 3.5 करोड़ का टारगेट है। फंड सिलेक्शन कैसा है जानना चाहते हैं। 50,000 डाल रहे हैं मोतियाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स, 50,000 आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी 50 इंडेक्स और 30,000 आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी। बताइए सजेशंस। जी दीपाली, अगर हमने इनका पोर्टफोलियो जो वैल्यू है इट इज 1 CR और ऑफ कोर्स वो एसआईपी करने वाले हैं, पर 5 इयर्स में 3.5 टाइम्स अपने पोर्टफोलियो को करने के लिए जो रिटर्न एक्सपेक्टेशंस हैं वो हमें काफी हाई रखनी पड़ेंगी। अगर हम लोग एक रियलिस्टिक 12% के रिटर्न एक्सपेक्टेशंस के साथ चले तो ये करीबन 2.8 करोड़ नेक्स्ट 5 इयर्स में गैदर कर सकते हैं अपने इस 1 CR प्लस एसआईपीज के साथ। और अगर ये 6 to 7 इयर्स के साथ कंटिन्यू कर लेंगे अपने इस पोर्टफोलियो को तो ये अपना टारगेट आराम से अचीव कर लेंगे इवन विद 12% रिटर्न्स। पर अगर इनको 5 साल में ही ये अचीव करना है तब इनको करीबन 18% रिटर्न की रिक्वायरमेंट होगी, जो कई बार 5 इयर्स में अगर हमें पता नहीं आगे मार्केट्स कैसे चलती हैं, इट मे और मे नॉट बी पॉसिबल। तो थोड़ा सा शायद दीपक पंत जी को अपना टाइम होराइजन थोड़ा सा अधिक लेके चलना चाहिए फॉर रियलिस्टिक प्रोजेक्शन अपने पोर्टफोलियो के लिए। जो इनका पोर्टफोलियो है बहुत अच्छा और क्लीन है। इनके पास 2 इंडेक्स फंड्स हैं, एक लार्ज कैप में और एक मिड कैप में, सो दैट्स क्वाइट नाइस। एक वैल्यू डिस्कवरी है जो एक एक्टिव फंड है, तो वो थोड़ा सा जो गैप्स होते हैं पैसिव में उनको भर रहा है। बट यहाँ पे दीपाली हमारे पास मिड और स्मॉल में कुछ भी एलोकेशन नहीं है, तो मेरी राय होगी कि एक मल्टी कैप फंड ये जोड़ सकते हैं, तो वहाँ हमारा थोड़ा मिड कैप और स्मॉल कैप्स में हल्का सा एक्सपोजर बढ़ सकता है, स्पेशली स्मॉल कैप्स में बिकॉज इट्स नॉट देयर। तो निपॉन, कोटक या एसबीआई, आई थिंक इन तीनों में से किसी के मल्टी कैप के साथ ये जा सकते हैं। वहां पे इनका ओवरलैप थोड़ा कम होगा विद दीज पैसिव स्ट्रेटजीज। सो थोड़ा सा हल्का सा एक चेंज इन एडिशन, अदरवाइज पोर्टफोलियो इज वेरी नाइस एंड क्लीन। ओके, चलिए, तो ये रहे आपके पोर्टफोलियो को लेकर सलाह। पोर्टफोलियो आपका सही है, इन्वेस्टेड रहिए। 3 करोड़ के आसपास की राशि 5 साल में आप इकट्ठा कर लेंगे। 3.5 करोड़ की एसआईपी एक्यूमुलेशन आपको करना है, तो एसआईपी होराइजन आप थोड़ा सा लंबा रखिए 7 साल का। एक मल्टी कैप फंड जोड़ने की सलाह है। कोटक मल्टी कैप या निपॉन इंडिया मल्टी कैप आप ऐड कर सकते हैं पोर्टफोलियो, बाकी आप इन्वेस्टेड रहिए। बात करते हैं सौरभ कुमार सिंह से। इन्होंने भी सवाल ईमेल के थ्रू मुंबई से भेजा है। 31 साल उम्र है, 12,000 की एसआईपी है, पोर्टफोलियो की वैल्यू 12 लाख है। 20 साल में 1.5 से 2 करोड़ का लक्ष्य है। एक मिड या मल्टी कैप फंड को लेकर भी सुझाव चाहते हैं। फंड्स कौन से हैं? 5,000 आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप, 3,000 आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी, 2,000 पराग परी फ्लेक्सी कैप, 1,000 क्वांट स्मॉल कैप और 1,000 एसबीआई कॉन्ट्रा। बताइए प्रबलीन, एग्जिस्टिंग फंड मल्टी कैप फंड या मिड कैप फंड जोड़ना हो तो आपका सजेशन क्या रहेगा, और 20 इयर्स में 2 करोड़ का टारगेट कितना लाइकली है? जी दीपाली जी, इनने सेम वही 2 फंड उठा लिए हैं कॉन्ट्रा वैल्यू से। अगर आप देखें तो वैल्यू डिस्कवरी भी है, एसबीआई कॉन्ट्रा भी है। सो अगेन वी डोंट रिक्वायर 2 फंड्स यहाँ पे। और इनका ओवरलैप जो ब्लू चिप और वैल्यू डिस्कवरी का भी काफी हाई है, वहां पे जो ओवरऑल एसआईपी है इनको रिड्यूस करने की जरूरत है। एसबीआई कॉन्ट्रा भी दिसंबर में शुरू किया है, तो फिर इसको ना कंटिन्यू करें बिकॉज अभी 1 ही महीना 2 महीने हुए हैं। और पराग पारे फ्लेक्सी कैप को ये कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड आई थिंक एक मिड कैप को जोड़ ले, एक मिड कैप पैसिव फंड को जोड़ लीजिए आप, 150 इंडेक्स फंड को जोड़ लीजिए। दैट शुड बी गुड इनफ फॉर नाउ, जितना इनका एसआईपी अमाउंट है उसके लिहाज से मेरे ख्याल से इतनी स्कीम्स इनके लिए काफी होंगी। एंड जो इनका टारगेट है वो ये करीबन 2.3 करोड़ हासिल कर सकते हैं नेक्स्ट 20 इयर्स में। तो जो 1.5 to 2 का टारगेट दिया है वो अचीव हो जाता है। बट इसकी कीमत अगेन ये 20 साल में करीबन आज के 60 लाख के करीब होगी। तो आप थोड़ा सा प्लीज स्टेप अप करिए 5% to 10% का ओवरऑल। तो अगर आप 10% का करते हैं तो आप करीबन 3.5 करोड़ की एक राशि जमा कर लेंगे। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप डेफिनेटली अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाइए जैसे आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है। ओके, तो यानी 2.5 करोड़ के आसपास की राशि 20 साल में इकट्ठा हो जाएगी। स्टेप अप करेंगे तो अपने इस गोल को 3.5 करोड़ तक भी ले जा सकते हैं। आपको सलाह दी गई है कि थोड़े से बदलाव आप कीजिए। एसबीआई कॉन्ट्रा से निकलने की सलाह है। निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स आप एक ऐड कीजिए, और साथ ही आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू चिप और आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी, यहाँ भी आपको एसआईपी कम करने की सलाह दी गई है। बाकी इन्वेस्टेड रहिए, लॉन्ग टर्म व्यू लेकर चलिए, अपने पोर्टफोलियो को टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहिए। लेकिन चलिए पूछ लेते हैं प्रबलीन के टॉप 4 फंड्स हमारे उन व्यूअर्स के लिए जो प्रबलीन की चॉइस के हिसाब से एक कंप्लीट पोर्टफोलियो, नया पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। प्रबलीन बताइए क्या चॉइसेस हैं आपकी?
अगर किसी को स्मॉल कैप ऐड करना है दीपाली इस टाइम पे, तो आई थिंक इन्वेस्को स्मॉल कैप इज अ गुड चॉइस। इसका अपसाइड अच्छा है, जब मार्केट्स भागती हैं ये अच्छा कैप्चर कर पाता है, और जब मार्केट्स गिरती हैं तब ये थोड़ा सा फॉल को भी कंटेन कर लेता है, एंड आई थिंक दैट्स अ गुड क्वालिटी ऑफ एनी फंड। उसके अलावा हल्का थेमैटिक सेक्टोरल की तरफ कोई जाना चाहता है तो आईसीआईसीआई का इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड, ये जो स्टॉक्स थोड़े बीटन डाउन होते हैं जहां उनको अपॉर्चुनिटी दिखती है आने वाले समय में, उस तरीके के स्टॉक पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। एक सिंपल स्ट्रैटेजी जो हमें एक लार्ज कैप ऐड करना ही होता है वो है निफ्टी 50 की इक्वल वेट स्ट्रैटेजी। ये इस टाइम पे ज्यादा बीटन डाउन है एज कम्पेयर टू निफ्टी 50, बट अगर हम लंबे समय का टाइम देखें 20 इयर्स में, तो इसने करीबन निफ्टी 50 को 60-65% ऑफ द टाइम्स बीट किया है। एंड अगर कोई मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर है, थोड़ा रिस्क चाहते हैं और थोड़ा ही एलोकेशन इक्विटी में, तो उनके लिए ट्राई कर सकते हैं वो पराग पारेख का डायनेमिक एसेट एलोकेशन। ये एक 3 इयर्स का मिनिमम होराइजन लेके चलिए, पर अगर आप मॉडरेट रिस्क चाहते हैं तो आई थिंक दिस फंड कैन गिव यू माइल्ड डबल डिजिट रिटर्न्स, एंड थोड़ा डाउन साइड को कंटेन करता है। जब निफ्टी 12% अभी गिरा है, तब ये फंड करीबन 0.23% अपसाइड पे था, सो इसने अच्छा कंटेन किया है ड्यूरिंग द फॉल्स। ओके चलिए, तो ये रही आपके लिए रहा राय इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड, आईसीआईसीआई इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड, डीएसपी निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स, पराग पारेख डायनामिक एसेट एलोकेशन, ये चॉइसेस हैं और ये कंप्लीट पोर्टफोलियो के हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको सजेस्ट की गई है, एक डाइवर्सिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए। तो नोट कर लीजिए अगर प्रॉब्लम की चॉइस के हिसाब से आप पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं तो। चलिए, शुक्रिया प्रॉब्लम शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है। योर मनी में इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं CNBC आवाज पर। नमस्कार।